अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ, आपका होस्ट। वेलकम टू एक्सपर्ट्रॉनिक्स। अगर अब तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने लगे हैं सुपर एशिया रूम कूलर की कंप्लीट रेंज की, उनकी स्पेसिफिकेशंस, मॉडल्स, फीचर्स और उनकी प्राइसेस की। तो इस वीडियो में लेटर ऑन हम व्यूअर्स आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा कूलर जो है वो कितने वॉट्स कंज्यूम करता है। तो इन डिटेल्स के लिए आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। सुपर एशिया रूम कूलर, कोई भी रूम कूलर जो है उसमें बेसिकली दो किस्म के दो टाइप्स होती हैं। एक ब्लो टाइप होती है और दूसरी फ़ैन टाइप होती है। ब्लो टाइप कूलर जो है वो अब ऑब्सलीट होता जा रहा है, उसकी डिमांड ऐसे जितनी ज़्यादा नहीं रही है, उसकी कूलिंग भी काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली। तो मेनली व्यूअर्स हम आज की इस वीडियो में जो फ़ैन टाइप कूलर है उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये मुख्तलिफ मॉडल्स लगे हुए हैं। तो 2020 में जो कंपनी ने किया है, जो नए मॉडल्स बनाए हैं, आम तौर पे असल में वो जो पिछले मॉडल्स हैं 2019 वाले, उन्हीं मॉडल्स में उन्होंने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं और उनको प्लस और ऑटो का नाम दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे लगे हुए हैं सुपर एशिया का रूम कूलर है 5000 मॉडल। इसके अंदर अब कंपनी ने 3 तरह के कूलर बना दिए हैं। एक है 5000 ECM 5000 सिंपल, दूसरा प्लस और तीसरा ऑटो। अब यही सेम कैटेगरीज उन्होंने दूसरे मॉडल्स में भी बना दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4500 मॉडल लगा हुआ है और ये 6500 मॉडल लगा हुआ है। तो व्यूअर्स इस तरह से है कि अब ये देखते हैं, बेसिक मॉडल हो गया ये वाला सिंपल। उसके बाद जो मॉडल है जिसके अंदर, जिसे हम प्लस कहेंगे, उसके अंदर ये एडिड फीचर है कि इसके साथ कंपनी ने एक आइस बॉक्स की एडिशन कर दी है, जो कि आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसके अंदर आइस क्यूब्स जो हैं वो रख सकते हैं। इसमें दो पैड्स की 3 ऑप्शंस हैं, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो जी व्यूअर्स ये देखें, ये आइस क्यूब्स हैं। इसमें एक स्पेयर है, ये दो का बंडल है। एक को आप इसके अंदर रखेंगे फ्रीज़ करने के बाद, दूसरे को अपने फ्रीज़र में रखेंगे। इसके अंदर ऐसा लिक्विड डाला गया जो बहुत जल्द फ्रीज़ हो जाता है। तो इसको फ्रीज़ करने के बाद आप इसके अंदर रख लेंगे। इससे आपको ये होगा कि आपको हवा जो है वो आइस वाली ठंडी हवा मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारा प्लस मॉडल। इसके बाद हमारा जो ऑटो मॉडल है उसके अंदर बेसिक फंक्शन तो सेम हो गया कि जी उसके अंदर कूलिंग पैड के अलावा टच पैड आ जाएगा और इसके अलावा इसके साथ एक एडिशनल ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल की। तो व्यूअर्स, इस रिमोट कंट्रोल से आप इसको दूर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका स्विंग ऑन कर सकते हैं, इसका पंप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आज से पहले सुपर एशिया के कूलर्स में रिमोट की ऑप्शन जो थी वो नहीं थी। तो व्यूअर्स इस तरह से है कि अब हमारा सबसे सस्ता मॉडल जो होता है वो 3500 मॉडल होता है। उसकी हवा काफ़ी कम है, यहाँ पे हमारे पास वो डिस्प्ले में है नहीं। तो 4500 कूलर है, ये काफ़ी मोस्ट सेलिंग मॉडल है। इसकी हवा की थ्रो काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल भी ये है क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट है, इसकी लुक काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा इसकी हवा की थ्रो और इसकी कीमत काफ़ी मुनासिब है। ये आपको बाज़ार में 15,500 रुपये के करीब मिल जाएगा। इसके अलावा जो अगर इसी में आप ऑटो मॉडल लेंगे तो बाकी तो सेम मॉडल ही होएगा, उसके अंदर ये आइस क्यूब वाली ऑप्शन ऐड हो जाएगी। जब आइस क्यूब वाली ऑप्शन ऐड होगी तो कीमत 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो इससे तीसरा मॉडल होता है वो भी इसी तरह से टच पैड के साथ होगा और रिमोट कंट्रोल की ऑप्शन के साथ होगा। तो उसकी कीमत तकरीबन सादे मॉडल से 2500 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 15,500, 16,500 और 18,000 रुपये। ये इसके 3 मॉडल्स की प्राइस होगी। सुपर एशिया के जितने भी रूम एयर कूलर्स हैं सभी के अंदर कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं। इसकी कूलिंग जो है आम कूलर के मुकाबले में ज़्यादा होती है और इस पैड की लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पैड्स ख़राब नहीं होते हैं। तो आम तौर पे ये सुपर एशिया का जो रूम कूलर है इसके साथ ये ओरिजिनल वारंटी कार्ड आता है, ठीक है।
और इसकी 1 साल की मोटर की और पार्ट्स की और पंप की वारंटी होती है। जो चीज़ आम तौर पे कस्टमर को नहीं बताई जाती है वो ये है कि इसके जो पंप या मोटर में से कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको 1 साल में सिर्फ एक दफ़ा ही चेंज किया जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं बड़े टैंक में और ज़्यादा कूलिंग के लिए तो ऑप्शंस जो हैं वो ECM 5000 मॉडल और ECM 6500 मॉडल की हैं। इनके साइज़ जो बड़े हैं और इसमें टैंक कैपेसिटी भी बड़ी है, इसमें ज़्यादा पानी जो है वो डल जाता है। तो व्यूअर्स अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएंगे कि 4500 कूलर जो है ECM 4500 उसके रनिंग एम्पेयर्स क्या हैं, वो कितनी बिजली कंज्यूम करता है। इसी तरह से ECM 5000 और ECM 6500 कितनी बिजली कंज्यूम करता है। तो व्यूअर्स वीडियो के इस पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स की कूलिंग थ्रो कैसी है, एयर थ्रो, एयर प्रेशर कितना है और इसके अलावा इसके कंजम्पशन क्या है, कौन सा कूलर कितनी बिजली ले रहा है, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने UPS पे चलाना है तो वो उसी पावर का UPS हो। तो सबसे पहले हम ECM 4500 से शुरू कर रहे हैं। इसको मैंने हाई स्पीड पे ऑन किया है। इसकी कूलिंग की थ्रो बेहतरीन है, अच्छी थ्रो है, तकरीबन ये 20 से 30 फीट तक इसकी थ्रो है। अब देखते हैं ये कि कितनी बिजली ले रहा है जब इसको हम हाई स्पीड पे चला रहे हैं। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 1.01 एम्पेयर करंट ले रहा है। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो मोटर है फ़ैन वाली वो ऑन है। अब इसको हमने इसका पंप और रिवॉल्विंग दोनों हमने ऑन कर दिया। अब ये स्विंग भी हो रहा है और प्लस इसकी जो पंप है वो भी ऑन हो गया। तो अब ये 1.12 एम्पेयर करंट ले रहा है, जो तकरीबन 250 से 260 वोल्टेज बनते हैं, वाट्स बनते हैं, 250 से 260 वाट्स। ये है ECM 4500 की स्पेक्स। अब हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये है ECM 5000 मॉडल, ठीक है। इसके अंदर एक तो ये एडिशनल फंक्शन है कि ये आप ग्रिल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसकी एयर प्रेशर चेक करते हैं, ये अब हाई स्पीड पे चल रहा है। कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा थ्रो है इसकी, काफ़ी फ़र्क है। और जब बिजली हम इसकी चेक करते हैं कि ये कितनी ले रहा है, तो व्यूअर्स ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम खाली चला रहे हैं अभी फ़ैन हाई स्पीड पे तो ये 1.16 एम्पेयर ले रहा है। अगर हम इसकी स्विंग ऑन कर लेते हैं और साथ में इसका पंप भी ऑन कर लेते हैं तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 एम्पेयर तक चला गया है, जो तकरीबन 3.25 350 से 450 वाट्स बनते हैं। तो ये उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली 1.5 टाइम्स तकरीबन जो है ज़्यादा बिजली ले रहा है। तो इसी लिहाज से इसी तरह से उसके मुकाबले में इसका जो बैकअप है सेम UPS पे कम होगा। इसकी हवा तो तेज़ है बट ये बिजली भी ज़्यादा खा रहा है। तो व्यूअर्स ये है ECM 6500 फास्ट कूल मॉडल। ये समझ लें टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, सबसे बड़ा साइज़ में। अब इसको चेक करते हैं। ये हाई स्पीड पे मैंने चलाया और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो एयर प्रेशर है वो दोनों दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके वोल्टेज भी हम उसी तरह से चेक कर रहे हैं। तो ये खाली हाई स्पीड पे फ़ैन जो है वो तकरीबन 1.35 एम्पेयर्स ले रहा है। अगर हम स्विंग भी ऑन कर लें और साथ में इसका पंप भी ऑन कर लें तो ये तकरीबन 1.65 एम्पेयर तक चला जाता है, जो उससे तकरीबन 0.15 एम्पेयर्स ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर भी दूसरे की तरह ग्रिल वाली ऑप्शन है, इसको आप ऑन ऑफ ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। तो व्यूअर्स ये था इनका टेक्निकल थोड़ी सी फीचर्स जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने सुपर एशिया कूलर्स की लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर ली है। इनके ऊपर तमाम कूलर्स की MRP दर्ज है। आप इन्हीं प्राइसेस पे ये ख़रीद सकते हैं। अल हबीब सेंटर से आदिल साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साथ साथ आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें। होम डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप आदिल साहब से किसी भी टाइम इससे रब्ता कर सकते हैं। और ये
वीडियो जो आज की वीडियो है सुपर एशिया कूलर के हवाले से, ये हमें स्पॉन्सर किया लबीब सेंटर ने। तो आफ्टर सेल सर्विस और ये कंपनी के बिल्कुल ऑथराइज्ड डीलर हैं। आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से भी किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।